कितनी भी फटी हुई एड़ियाँ हो दोस्तों आपकी सिर्फ़ 1 रात में ठीक हो जाएँगी। यहाँ पर आप मेरी एड़ियों को भी देख लीजिए और पहले आपने जो देखी थी एड़ियाँ मेरी कितनी फट गई थी। ये देखिए कुछ इस तरीके से कंडीशन मेरे पैरों की हो गई थी। पैर के तले एड़ियाँ एकदम फट चुकी थी, भद्दे पैर हो चुके थे। फिर मैंने जैसे इस रेमेडी को बना कर के अपने पैरों में लगाया तो मुझे इसका एक ही रात में इतना अच्छा मैजिकल रिज़ल्ट मिला कि मैं खुद हैरान रह गई। और इस रेमेडी को कैसे बनाना है, कैसे लगाना है, ये सारा आगे मैं बताऊँगी वीडियो में। और इस रेमेडी ने इतना मतलब कि अच्छा रिज़ल्ट दिया था दोस्तों कि लाखों लोगों को इससे फ़ायदा हुआ है और हज़ारों लोगों ने मुझे कमेंट करके मेरी वीडियो में बताया भी कि इस रेमेडी से उनकी जो फटी हुई एड़ियाँ थी वो एकदम सॉफ्ट हो गई हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप मेरे चैनल पे जा कर के देख लीजिए जो मैंने वीडियो अभी अपलोड की हैं कुछ ही टाइम पहले, उसमें बहुत अच्छे रिज़ल्ट सभी को मिले हैं और सबने उन रेमेडी को काफ़ी लगाया है बना कर के, बहुत ही तारीफ़ भी की है। अब इसे बनाने के लिए आपको एक लाल वाली प्याज़ लेनी होगी, सफ़ेद प्याज़ को आप बिल्कुल ना लीजिएगा। लाल प्याज़ में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जो हमारी फटी एड़ियों को बहुत जल्दी रिकवर करती हैं, जो फंगल इन्फेक्शन हो जाता है सर्दियों में, वो भी ख़त्म हो जाता है। अब इस प्याज़ को मैंने कट कर लिया है, कट करने के बाद हम इसमें डालेंगे सरसों का तेल। ध्यान रखिएगा जो चीज़ मैं बता रही हूँ, वो ही आपको डालनी है। और कोई तेल आपको यहाँ पर नहीं लेना है, सरसों का तेल लेना होगा। अब यहाँ पर आप या तो लोहे का बर्तन ले लीजिएगा या फिर आप तड़का पैन ले लीजिएगा। अब यहाँ पर सरसों का तेल मैं मिला लेती हूँ। तो इसकी क्वांटिटी आप अपने हिसाब से रखिएगा। अगर आप 10-15 दिन के लिए बना रही हैं तो तेल का मेज़रमेंट आप अपने हिसाब से बढ़ा दीजिएगा। अब यहाँ पर दोस्तों हम इसको साइड रखते हैं, अभी हमें चाहिए होगी मोमबत्ती। क्योंकि मोमबत्ती एक ऐसी चीज़ है फटी एड़ियों को ठीक करने के लिए जो कोई और चीज़ वर्क नहीं करती, वो मोमबत्ती कर देती है। आप बाज़ार से मेडिकल से खरीद के कितनी भी महँगी-महँगी क्रीम्स लगा लीजिए, वो उतनी जल्दी आपको फ़ायदा नहीं करती हैं, जितनी जल्दी ये नेचुरल रेमेडी आपकी एड़ियों को भरती है, सॉफ्ट करती है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने पहले ही गर्म पानी होने के लिए रख दिया था। अब इस गर्म पानी में मैं 2 चम्मच के करीब भर के नमक डाल देती हूँ। इस नमक के पानी को हम इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने पहले ही पानी गरम कर लिया है, जब तक मैं रेमेडी को बनाती हूँ तब तक ये पानी थोड़ा-सा गुनगुना हो जाएगा। तो अभी इसे साइड रखते हैं। अब यहाँ पर हमने बिल्कुल सिम यानी कि लो फ्लेम पे इस प्याज और तेल को अच्छे से पकाना है। जब आपको लगे कि आपकी प्याज बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो चुकी हैं, तब आप फ्लेम को ऑफ कर दीजिए। यानी कि आपको जलाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि प्याज में जो भी प्रॉपर्टीज़ है वो तेल के साथ मिक्स हो चुकी है। सारे गुण प्याज के ऑयल के साथ मिक्स हो चुके हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अभी इसको जब ये थोड़ा-सा गोल्डन हो जाएगी, इसको हम क्या करेंगे छान लेंगे या फिर ऐसे ही आप प्याज को निकाल लीजिएगा। तो मैं क्या करूँगी ना, इस प्याज को फेंकूँगी बिल्कुल भी नहीं, ये प्याज हमारी काम में आ जाएगी क्योंकि मैंने प्याज को एकदम साफ क्लीन करके ही यहाँ पर कट किया था, ऑयल में मिलाया था। अब इस प्याज को आप किसी कटोरी में, किसी बर्तन में निकाल लीजिए और इससे आप सब्जी में तड़का लगा सकती हैं या फिर किसी भी चीज़ में खाने-पीने की अगर आप कुछ बना रहे तो उसमें ये प्याज़ डाल सकती हैं। प्याज़ बिल्कुल भी आपकी खराब नहीं होंगी। अब ये जो तेल है हमारा, इसमें हम डालेंगे ये मोमबत्ती। तो इस मोमबत्ती के जो हमने टुकड़े डाले हैं तेल में, इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। वैसे तो गरम तेल है तो इसमें एकदम से ये मोमबत्ती हमारी मेल्ट हो जाती है। अब इसमें जो थ्रेड हैं, धागे हैं, उन धागों को हम चम्मच की सहायता से निकाल देंगे। तो ये जो तेल, प्याज और मोमबत्ती हमने पकाई है ना, ये एक पावरफुल नुस्खा बनकर तैयार हो जाता है। अब इसमें हम थोड़ी-सी हल्दी ज़रूर डालेंगे। हल्दी का काम होता है घाव को भरना। दोस्तों अगर आपकी एड़ियों में खून निकलने लगा है, बहुत ज़्यादा गहरी आपकी एड़ियाँ फट चुकी हैं, तो ये समझ लीजिए हल्दी आपकी एड़ियों के घाव को बहुत जल्दी ठीक करेगी। अगर आपकी पैरों की अंगुलियों में, नाखून में या फिर तले में कहीं पर भी सर्दी के चक्कर से, फिर पानी के चक्कर से अगर कहीं इन्फेक्शन सा भी हो गया है ना, वो भी ठीक हो जाएगा। क्योंकि हल्दी जो होता है ना,
हल्दी घाव को बहुत जल्दी भर देती है। हल्दी का लेप बना कर के घाव पे लगाया जाता था, आपने देखा भी होगा, जिससे कि घाव बहुत जल्दी भर जाता था। अब बात आती है इसमें कि प्याज किसमें बदबू आएगी, तो प्याज की बदबू बिल्कुल भी नहीं आएगी दोस्तों। आप क्या कीजिए, आधा चम्मच के करीब इसमें नींबू का रस डाल दीजिए। तो जैसे ही आप इसमें नींबू का रस ऐड करेंगे, ये इतनी महकदार क्रीम बन के तैयार होगी, इतनी खुशबूदार क्रीम बन जाएगी आपके पैरों के लिए कि आप खुद मतलब कि पता नहीं कर पाओगे कि इसमें आपने प्याज भी डाला था। तो थोड़ा-सा गरम रहे तभी आप इसको मिक्स कर लीजिएगा दोस्तों, बहुत जल्दी ठंडा हो जा रहा है, सर्दी का टाइम है, तो गरम-गरम में आप इसको मिक्स कर लीजिएगा। ये देखिए, अब अच्छे से मैं इसको फेंट लेती हूँ, जितना भी नींबू का रस है वो इस क्रीम के अंदर मिक्स हो चुका है। अब इस क्रीम को आप ना डिब्बी में भर कर के रख लीजिए। तो इस क्रीम को मैं डिब्बी में भरकर बाद में रख लेती हूँ, पहले मैं ऐसे ही आपको बताती हूँ तरीका कि इसको लगाना कैसे है, कब-कब है और किन बातों का ध्यान आप रखेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों अभी यहाँ पर आप देख लीजिए, मेरे पैरों की जो एड़ियाँ हैं ना, इसमें आपको हल्की-हल्की सी दरार सी दिख रही होंगी। तो ये एड़ियाँ मेरी बहुत ज़्यादा फट गई थी, अब ये दरार ना बिल्कुल भर चुकी हैं, ये देखिए। बिल्कुल पैरों की जो एड़ियों की दरार है एकदम भर चुकी है, क्योंकि मैंने इस रेमेडी को बना कर के लगाया, और भी रेमेडी मैंने बना कर के लगाई अपने पैरों में, जिससे कि मुझे बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिले हैं। आप चैनल पे ज़रूर जा कर के देखें। अब यहाँ पर दोस्तों हम लेंगे गरम पानी, और गरम पानी में हम क्या करेंगे, थोड़ा-सा शैम्पू डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि हमें अगर अच्छा रिज़ल्ट चाहिए है, तो सबसे पहले हमें अपने पैरों की डीप क्लीनिंग करनी पड़ेगी। तो गरम पानी में आप अपने पैरों को डीप करके बैठ जाइएगा। जैसे ही आप गरम पानी में पैर डालेंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी, सुकून मिलेगा। अगर आपके पैरों में सूजन आ गई है, ठंड के चक्कर से आपकी उँगलियाँ फूल गई हैं, या पैर के तलों में खून इकट्ठा होने लगा है, जगह-जगह पर चकत्ते जैसे खून के आपको दिखाई दे रहे हैं तले में सर्दी से, तो वो भी ठीक हो जाएँगे, क्योंकि खून जम जाता है तो वो इकट्ठा हो करके तली में मतलब कि बहुत ज़्यादा पेन करता है। आपने नोट भी किया होगा, जिसके साथ ये हुआ होगा। तो मेरे पैर के तले में भी इकट्ठा हो जाता है कभी-कभी खून, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है दोस्तों, और जैसे ही हम पैर को गर्म करते हैं तो बहुत ज़्यादा खुजली भी मचती है, फिर हम खुजा-खुजा करके घाव कर लेते हैं। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं सर्दियों के टाइम में, और अभी तो सर्दी बहुत तगड़ी वाली पड़ रही है, तो इस टाइम केयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जो नींबू का छिलका मेरे पास था, उसी नींबू के छिलके से मैंने पैरों पे अच्छे से रगड़ करके थोड़ा-सा पैरों को क्लीन कर लिया है। अब हम लेंगे कोई भी पत्थर या मिट्टी का दिया, जो भी आप घर में इस्तेमाल करते हैं, उसे आप फटी हुई एड़ियों पर अच्छे से रगड़ेंगे। यानी कि जो भी आपकी फटी हुई एड़ियों से डेड स्किन निकल रही है, उसको आप अच्छे से निकाल देंगे रगड़ कर के। तभी ये रेमेडी बहुत ज़्यादा वर्क करेगी। अब यहाँ पर मैं इस दिए से अपनी एड़ियों को और पैर के तले को बहुत अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, ताकि मतलब कि ये जो रेमेडी मैं लगाऊँगी इसका मुझे अच्छा रिज़ल्ट मिले। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने अपने पैरों को अच्छे से रगड़ लिया है, पैरों की डीप क्लीनिंग हो चुकी है। अब साफ़ पानी से हम अपने पैरों को धोएँगे और पोंछ लेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको थोड़ा-सा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ अपनी फैमिली में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि जिनके पैर फटते हैं, जिनकी एड़ियाँ फटते हैं, तो वो ही जानते हैं उनको कितना दर्द होता है, चल फिर भी नहीं पाते हैं। और ख़ास तौर से हमारे बुज़ुर्ग सब जो होते हैं ना, बहुत परेशान हो जाते हैं। अब देखिए, पैर पोंछने के बाद आपको क्या करना है, ये जो हमने क्रीम बनाई है, इसको आप लगाइएगा। तो दोस्तों आप इसको थोड़ा-सा गरम कर लीजिएगा। मैं गरम करने नहीं गई हूँ दोबारा से, तब तक ये ठंडी हो जाती है ना, थोड़ी-सी फिक्स हो जाती है, जम जाती है। तो जैसे कि आपकी एड़ी है, बहुत ज़्यादा दरार पड़ी हुई है, तो आप थोड़ा-सा इसी तरीके से भर लीजिए, ताकि मतलब कि पैरों की दरारों में ये क्रीम लगी रहे, बहुत अच्छे से आपकी एड़ियों को रिकवर करे। तो आप थोड़ा-सा इसी तरीके से आप गाढ़ी-गाढ़ी सी ये रेमेडी जो है ना, इस तरीके से अपने पैरों की दरारों में, जहाँ पे भी पैरों में, एड़ियों में दरार पड़ गई है, तले फट गए हैं, वहाँ पर इसे अच्छे से भर लीजिए। ये मतलब कि ज़्यादा पतली भी नहीं लगानी, ज़्यादा पतली भी बनाओगे तो फिर मतलब कि आप अ, जैसे कि अगर रात में सो गए तो आपके बिस्तर में भी लगेगी, मोजे आप पहनोगे तो मोजे में भी लग जाएगी, इसीलिए मैंने ये थोड़ी-सी मतलब टाइट बनाई है अपने हिसाब से। ये बिल्कुल भी इधर-उधर नहीं लगती है। अब यहाँ पर दोस्तों दोनों पैरों में मैं अच्छे से इसको लगा लेती हूँ।
मैं बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि मेरे जो पैर थे पहले आपने देखे थे कितने ख़राब हो चुके थे। जो शुरुआत में मैंने दिखाए हैं, अभी मेरे पैर बहुत अच्छे हो चुके हैं दोस्तों। तो पैर मेरे नहीं फटते हैं जल्दी से, बहुत कम फटते हैं और मतलब कि फटते भी हैं तो मैं एकदम से मतलब कि अपने पैरों की केयर करती हूँ तो एकदम ठीक भी हो जाते हैं। बट क्या था, गाँव गई थी पिछले महीने तो हफ्ता भर गाँव में रही, धूल-मिट्टी में रहते हैं ज़्यादा, अब तो भई मेरे पैर फट जाते हैं, एड़ियाँ मेरी फट गई थी बहुत ज़्यादा, जाने के बाद मैं आपसे बिल्कुल सच बता रही हूँ। अब यहाँ पर दोस्तों अच्छे से हम इसको भर लेंगे अपने पैरों के तले में, दरारों में, फटी हुई एड़ियों में, जहाँ पर भी आपको लगता है, आप अच्छे से इस रेमेडी को लगा लीजिए। और हो सके तो इसको रात में लगाइएगा, दिन में भी आप लगा सकते हैं, लेकिन रात में जब लगाते हैं ना किसी भी दवाई को या किसी भी चीज़ को तो बहुत ज़्यादा मतलब कि फ़र्क लगता है, बहुत ज़्यादा आराम मिलता है, बहुत जल्दी ठीक होते हैं हमारे घाव वगैरह या फिर एड़ी वगैरह। ज़्यादा रिज़ल्ट मिलता है आपको। अब यहाँ पर दोस्तों अच्छे से मैंने ये अपने पैरों में लगा लिया है। ये देखिए, अब ये सूखा-सूखा सा है ना, तो ये बिल्कुल भी इधर-उधर कपड़ों में नहीं लगेगा। अब मैं क्या करूँगी ना, रात का टाइम था तो मैं इन्हें पहन कर के जो मेरे पास मोजे हैं ना मेरे, मैं इनको पहन कर के भई आराम से काम भी करी हूँ। ऐसा नहीं कि काम नहीं करी हूँ, काम भी करी हूँ। बिल्कुल भी मेरे मोजे भी खराब नहीं हुए थे। जैसे फर्श पे लगता है ना, वैसे नहीं लगा था ये जो क्रीम हमने बनाया है। तो काम भी करी हूँ और आराम से मैं सो गई थी और मॉर्निंग में जो इसका मतलब कि काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिला था भाई, बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है, आप ट्राई करके देखिएगा, मैं क्या बताऊँ। और अपने पैरों में मोजे पहन कर के रखिएगा, ताकि पैरों में धूल-मिट्टी ज़्यादा ना लगे। अब देखिए मॉर्निंग के टाइम में मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत अच्छे से मेरे पैरों में रेमेडी ने वर्क किया है। जो क्रीम थी वो मोजे के अंदर लग गई है, क्योंकि इसमें मोम था ना तो वो इधर-उधर नहीं फैली है, मोजे में ही लग जाएगी, लेकिन आपकी जो एड़ियाँ हैं ना वो सॉफ्ट नरम हो जाएँगी बिल्कुल मेरे एड़ियों की तरह, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी दोस्तों। और हफ्ते में से आप 2, 3, 4, 5 या डेली भी आप लगा सकते हैं, जब भी आपका मन है आप इसे तब लगाइएगा, इसका कोई भी ऐसा नुकसान नहीं है, जो आपको नुकसान देगा। तो आज्ञा दीजिए दोस्तों, फिर मिलूँगी एक और नई वीडियो के साथ और आपसे जाते-जाते रिक्वेस्ट कर रही हूँ, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बाय-बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।